नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब मथुरा का ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, मथुरा की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब तक क्या क्या हुआ वो भी ग्राफिक्स जरिए आपको दिखा रहा है। 30 सितंबर की बात कर ले तो पुनर्विचार याचिका दायर की गई और अब तक हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दायर की गई। इसी के साथ ही 26 मई 2023 को हाईकोर्ट ने मामले की बात कर ले अगर हम तो 14 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति को लेकर बात कर ले अगर 15 दिसंबर 2023 को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सर्वे की इजाजत दे दी। 1 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं एक साथ मंजूर की और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 25 सितंबर 2020 को जिला अदालत में पहली याचिका में मस्जिद को मंदिर परिसर से यानी कि तमाम तरह की मांगे जो है वो की गई हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप देखते होंगे कि जिक्र होता है काशी, अयोध्या, मथुरा, ये 3 जगहों का जिक्र आप देखते होंगे कि कई लोग करते हुए नजर आते हैं। और अब ये जो पूरा मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का, ये जो पूरा मामला है अब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 23 बात कर ले तो 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने की अनुमति दी। 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सर्वे की इजाजत दे दी। 1 अगस्त की बात कर ले तो हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं एक साथ मंजूर की हैं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट को गया हुआ है और 25 सितंबर 2020 को जिला अदालत में पहली याचिका यानी कि 2020 से ये मामला शुरू हुआ यानी कि पहली याचिका दायर की गई। तो 30 सितंबर 2020 को डिस्ट्रिक्ट जज ने याचिका खारिज की। 30 सितंबर 2020 को ही पुनर्विचार याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को स्वीकार किया गया यानी कि उस याचिका को भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्वीकार किया गया। अब तक हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं जो है वो दायर की गई हैं यानी कि अब तक हिंदू पक्ष की बात कर ले तो 18 याचिका दायर की गई है इस पूरे मामले को लेकर। तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि आज शाही बात कर ले अगर हम तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला है और ये पूरा मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मथुरा से मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले अपडेट ये दीजिए कि ये जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो किस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है? देखिए, जिस तरीके से एक जो हिंदू पक्ष है उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी कि जो ईदगाह मस्जिद है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, उसको लेकर
तमाम जो सर्वे के जो नियम है वो मांग यहाँ पर हिंदू पक्ष ने की थी। उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के लिए मुस्लिम पक्ष गया है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट और जो इलाहाबाद कोर्ट, इन दोनों में जो प्राचीन एप्लीकेशन है आज संयुक्त रूप से सभी की सुनवाई होनी है, जिसको लेकर आज हिंदू पक्ष ये चाहता है कि जो प्राचीन एप्लीकेशन जो हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी, चाहे वो सर्वे की जो स्टे लगा था उस स्टे की बात हो, या फिर जो पूजा पाठ करने की बात हो, या फिर जो शाही इमाम जो ईदगाह मस्जिद है उसको हटाने की बात हो, तमाम ऐसी एप्लीकेशन थी जिनमें ये प्राचीन जो अभिलेख यहाँ पर राजस्व के लगाए गए थे हिंदू पक्ष की तरफ से, उनको लेकर जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आज सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ईदगाह मस्जिद और जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो विवाद है उस पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद था जो पिछले कई सालों से महीनों से चला आ रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये मांग करता आ रहा है कि जो शाही ईदगाह जो मस्जिद है, जो मुगल आक्रांताओं ने आके भगवान श्री कृष्ण के जो गर्भगृह भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को तोड़कर वहां ईदगाह बनाई थी, उसको हटाकर वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसको लेकर धर्म गुरुओं से लेकर तमाम जो अभियान है वो भी चलाए जा रहे थे, संतों द्वारा भी तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी कानूनी तौर पर हिंदू पक्ष अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इसको पूरा भटकाने का काम यहाँ पर कर रहा है। ये हिंदू पक्ष का आरोप है। मनोज, क्योंकि तीन याचिकाएं मनोज क्योंकि तीन याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई हैं। ये तीनों याचिकाएं क्या अलग अलग हैं, यानी कि इन तीनों याचिकाओं के बारे में भी जरा जानकारी दीजिए कि ये तीनों याचिकाएं किस किस आधार पर दाखिल की गई हैं। देखिए, ये तीनों याचिकाएं जो है जो अलग अलग याचिकाएं, एक तो ईदगाह मस्जिद की सर्वे के लिए याचिका हिंदू पक्ष ने डाली थी, तो उसको स्टे कर दिया था। तो उसको स्टे करने के दौरान जब जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने उसको अपील में लिया, उसके बाद स्टे हुआ, वो हिंदू पक्ष उसको खुलवाना चाहता है। दूसरा जो ईदगाह मस्जिद जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बना है, उसको तोड़वाने का एक पूरी एक याचिका थी। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म है, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की माटी भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ईदगाह जो मस्जिद है वो मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर बनाई है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़कर बनाई है। क्योंकि अगर प्राचीन अवशेषों की बात करें, अगर सर्वे किया जाता है तो तमाम ऐसे पौराणिक अवशेष यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे, ये हिंदू पक्षों का कहना है। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो प्राचीन राजस्व अभिलेख है वो भी हिंदू पक्ष ने न्यायालय में दाखिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर यहाँ पर भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। जिस तरीके से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, उसी तरीके से जरा ये भी बताइए मनोज कि मुस्लिम पक्ष की ओर से तो याचिका दायर की गई है, क्या हिंदू पक्ष की ओर से भी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है मुस्लिम पक्ष के याचिका के विरोध में? देखिए, मुस्लिम पक्ष जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनको लेकर जो सुनवाई है वो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में करवाना चाहता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष एक तरफ ये पक्ष भी रखता है कि इनकी जो सुनवाई इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न होकर न्यायालय लोकल न्यायालय स्तर पर सुनवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है तो हिंदू पक्ष जो है वो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। लगातार उन याचिकाओं के जो सवाल जवाब है उनके सवाल जवाब दे रहा है। जो न्यायालय द्वारा जो न्यायाधीशों द्वारा जो उनसे पूछताछ और डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को अपनी दमदारी के साथ वो पेश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरी जो लड़ाई है वो सिर्फ सनातन और मुस्लिम ईदगाह यानी भगवान श्री कृष्ण की जो गर्भगृह और ईदगाह को लेकर है, जहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ये ईदगाह जो बनी हुई थी, जो पहले से बनी हुई है, यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन जो हिंदू पक्ष जो कह रहा है, हिंदू पक्ष उसका ये कहना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है और यहाँ पर निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण गर्भगृह में विराजमान होंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास उसके मजबूत राजस्व अभिलेख है। हिंदू पक्ष न्यायालय के सामने पेश कर रहा है, न्यायालय से अपील ये कर रहा है उन अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, उन अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए जल्दी ऐसा कोई फैसला दे जिससे कि सनातनियों के लिए खुशखबरी हो। तो भाई मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, याचिका जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निराधार है। अभी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दोनों अभिलेखों को देखते हुए न्यायालय क्या निर्णय देता है, अभी उस पर नजरें सभी की टिकी हुई है। ऐसे में क्या मनोज जी माना जाए, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष की जीत पहले तो वहां हुई जब कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने योग्य माना, और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य मानने के विरोध में जो है कि
मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से अब क्या कहा जा रहा है कि उनकी ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए, हाई कोर्ट में जब हिंदू पक्ष ने याचिकाएं डाली, एप्लीकेशन पेश की, तमाम जो पिछले कई महीनों से हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, वादी हैं, वो लगातार एप्लीकेशन देते आ रहे थे कि ईदगाह मस्जिद का सर्वे करा लिया जाए। वहां पर जब सर्वे होगा तो काशी विश्वनाथ की तरह तमाम ऐसे जो पौराणिक, जो ऐतिहासिक, जो सनातनी अवशेष है वो निकल कर यहाँ आएंगे, भगवान श्री कृष्ण के अवशेष निकल कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस याचिका को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था उस पर सुनवाई के लिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, उस पर स्टे लेकर आया। स्टे लेकर कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष अब ये चाहता है कि इन सभी पुरानी जो एप्लीकेशन है उन पर सभी पर सुनवाई हो, और निश्चित तौर पर सुनवाई करने के बाद अभिलेखों को देखने के बाद ही कोई ऐसा निर्णय हो जो कि हमारे पक्ष में, क्योंकि अभिलेख मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो सिर्फ भटकाने का, मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। हिंदू पक्षों का ये दावा है कि मुस्लिम पक्ष ये चाहते हैं कि इस समय भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में जो गर्भगृह थे, जो मस्जिदें थी, उनको हटाकर जब न्यायालय और उनकी शरण लेकर जब ये काम किया गया है, अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार चली जाए, तो कहीं ना कहीं उनको फिर दोबारा से ये मस्जिद को तोड़वाने का या उनको भटकाने का पूरा प्रयास ये मुस्लिम पक्ष करता रहा। ये हिंदू पक्ष का कहना है। तो भाजपा ठीक है मनोज, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली हैं, क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई है। 3 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट के विरुद्ध जो है याचिका दायर की गई है।